नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी साहित्य के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पेपर आपके कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के अंदर ही पूछा जाएगा। यानी कि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपके क्वेश्चन कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के अंदर ही बनेंगे, इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के ऊपर बनने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड के लाभ बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिकोड के क्या लाभ हैं, यहाँ पे आपको यूनिकोड के लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लॉग क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉग क्या होता है, यहाँ पे आपको ब्लॉग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सोशल मीडिया क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल मीडिया क्या है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनी कंप्यूटर का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मिनी कंप्यूटर है, यहाँ पे आपको मिनी कंप्यूटर का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यानी कि www क्या है, यहाँ पे आपको www के बारे में बताना है और इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर की पीढ़ियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे आपको कंप्यूटर की पीढ़ियों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेपण क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षेपण क्या है, यहाँ पे आपको संक्षेपण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पलवन के भेद बताइए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि पलवन के भेद क्या है, यहाँ पे आपको पलवन के भेद बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पणी किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पणी किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको टिप्पणी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापारिक पत्र क्या होते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक पत्र क्या होते हैं, यहाँ पे आपको व्यापारिक पत्र के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्राचार किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि पत्राचार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको पत्राचार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्द को परिभाषित कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्द है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्द की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य शब्द क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य शब्द क्या है, यहाँ पे आपको सामान्य शब्द के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजभाषा का क्या अर्थ है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजभाषा का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको राजभाषा का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी का क्या तात्पर्य है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यालय हिंदी का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी का तात्पर्य बताना है। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है, यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य हिंदी एवं कामकाजी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य हिंदी है एवं जो कामकाजी हिंदी है, यहाँ पे आपको सामान्य हिंदी एवं कामकाजी हिंदी में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र क्या है, यहाँ पे आपको व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपीराइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कॉपीराइट है, यहाँ पे आपको कॉपीराइट पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिचय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिचय क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रतिवेदन का अर्थ और परिचय बताना है और इसके ऊपर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल का क्या उपयोग है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल का क्या उपयोग है, यहाँ पे आपको ईमेल का उपयोग बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई
लर्निंग की उपयोगिता क्या है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो ई लर्निंग है उसकी उपयोगिता क्या है। यहाँ पे आपको ई लर्निंग की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको ई पाठशाला के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है मुक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुक्स है यहाँ पे आपको मुक्स पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है ओसीआर क्या है, इसके उपयोग तथा प्रमुख ओसीआर प्रोग्रामों के प्रकार बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि ओसीआर क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ओसीआर के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके उपयोग तथा प्रमुख ओसीआर प्रोग्रामों के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है परिकल्पना परीक्षण से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि परिकल्पना परीक्षण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको परिकल्पना परीक्षण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी कंप्यूटर टंकण को संक्षेप में बतलाइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी कंप्यूटर टंकण है यहाँ पे आपको हिंदी कंप्यूटर टंकण को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है शार्ट हैंड से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि शार्ट हैंड से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको शार्ट हैंड के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कार्यालय हिंदी को परिभाषित कीजिए, कार्यालय हिंदी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है यहाँ पे आपको सबसे पहले कार्यालय हिंदी की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको कार्यालय हिंदी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी में संबंध तथा अंतर को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है तथा जो सामान्य हिंदी है यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी में संबंध बताना है तथा इसके अंतर को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता बताना है और उसके महत्व का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली है यहाँ पे आपको प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तम पत्र लेखन की विशेषताएं बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तम पत्र लेखन है यहाँ पे आपको उत्तम पत्र लेखन की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है आवेदन पत्र तथा सरकारी पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आवेदन पत्र है तथा जो सरकारी पत्र है यहाँ पे आपको आवेदन पत्र तथा सरकारी पत्र पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है टिप्पण का क्या अर्थ है, टिप्पण का सामान्य परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पण का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले टिप्पण का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको टिप्पण का सामान्य परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी के मुख्य सॉफ्टवेयर पर टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी के मुख्य सॉफ्टवेयर है यहाँ पे आपको हिंदी के मुख्य सॉफ्टवेयर पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध श्रव्य दृश्य की सामग्री का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इंटरनेट पर उपलब्ध श्रव्य दृश्य की सामग्री का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है फेसबुक पेज अथवा आभासी कक्षाएं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो फेसबुक पेज अथवा आभासी कक्षाएं हैं यहाँ पे आपको फेसबुक पेज अथवा आभासी कक्षाओं के ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी भाषा के विभिन्न फंडों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी भाषा के विभिन्न फंड है यहाँ पे आपको हिंदी भाषा के विभिन्न फंडों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।